हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो होपफुली ठीक ही हो गए यार। तो आज एक हम बात करने वाले हैं, एक तो उन बच्चों से रिलेटेड जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कभी प्री नहीं निकल रहा था, कभी मेंस नहीं निकल रहा है, और एक उन बच्चों से रिलेटेड जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। तो पहले फ्रेशर्स बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। जो बच्चे छोटे शहरों से निकल निकल के आ रहे हैं मोटी मोटी रकम लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को और बड़ा बनाने, तो उनके लिए यही सजेशन है सर, आप सीधे पैसे लेके कोचिंग ज्वाइन ना करें। आप पहले NCERTs पढ़ें, हर सब्जेक्ट को एक बार पढ़ के आएँ बेसिक से। और दूसरा, आप कहीं से भी गूगल कर लें, एक सिलेबस होता है हर, अगर आप UPPCS तैयार करना चाह रहे हैं या UPSC, प्री का एक सिलेबस है, मेंस का एक सिलेबस है। आप उसको पढ़ें, रीड करें, आप उसकी की टर्म्स को समझें, आप उसके सोर्स ढूंढें, और आप उन मेन हेड्स को, अगर आपको उन मेन हेडिंग समझ नहीं आ रही है तो गूगल करें उस मेन हेडिंग को, उसकी सब हेडिंग्स ढूंढें कि एक्चुअल में उस हेडिंग्स में क्या क्या आता है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए जब आप कोचिंग लें तो जेन्युइनली आपको सिलेबस अगर का आइडिया रहेगा तो पता रहेगा कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो यहाँ से पढ़ा रहा है, और इसकी हर बातें नहीं लेनी है। जो सिलेबस में बातें हैं, जो वो पूछने वाले हैं, आयोग जो पूछने वाला है वो सिलेबस से बाहर नहीं पूछता। मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो कवर कहीं से भी हो जाएंगे। आप एक बार सिलेबस अगर थ्रू आउट पढ़ेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। करंट अफेयर्स का पार्ट वो अलग कवर हो जाएगा, कहीं से भी कर सकते हैं। पर एक कोचिंग से पहले की भी पढ़ाई होती है, जिस वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, वो नहीं करके आते। यहाँ पे आते हैं, जब तक उन्हें वो चीज़ समझ आती है, जब तक 9 महीने निकल जाते हैं, कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट्स अपना काम करके निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कराने वाला है। यहाँ पे आपको मेंस के मेन टॉपिक कराए जाएंगे जो उनके हिसाब से होते हैं, और पूरा सिलेबस वो भी नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे होशियार बच्चा ज़्यादा चाहिए, एडवांस वाला, जो पहले से 1-2 साल तैयारी करके आया हो, वो ही जेन्युइनली फ़ायदा उठा पाएगा और वही 1 या 2 अटैम्प्ट में निकाल पाएगा। एक जो पहले दूसरे अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं, मोस्टली उनकी गाइडेंस के लिए कोई ना कोई अवेलेबल रहता है, और जो नहीं निकाल पाते हैं उनके पास एक बार को पैसा होता है पर गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती है, तो गलती करके सीखता है। तो 4-5 साल का उसका प्रोसेस होता ही है। तो जो अफवाह फैल रही है कि 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो वो कहने दो उन्हें जो कह रहे हैं। उसका भी एक रीज़न है, जिन्होंने बचपन में नहीं पढ़ाई करी, जिन्होंने जब बचपन में फ़ोकस नहीं दिया पढ़ाई से रिलेटेड, भाई घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या बच्चे का स्पोर्ट्स में दिमाग होता है, नहीं समझ में आ रहा होता उस टाइम पे कि एक्चुअल में पढ़ना हमें कहाँ जाना है। कुछ बच्चे 12th के बाद डिसाइड करते हैं, तो उनके बेसिक्स कमज़ोर रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर, तो वो यहाँ पे टाइम देंगे भाई। कुछ बच्चों ने बचपन जी लिया होता है तो जवानी उनकी इसमें जाएगी, कुछों ने बचपन खो दिया होता है जिसकी वजह से उनके पहले और दूसरे अटैम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं एग्ज़ाम्स। तो ये पूरा प्रोसेस 5 से 6 साल का ही है। समझने में, गलती करने में भी टाइम लगता है। यहाँ हर किसी के माँ बाप अधिकारी नहीं होते, हर किसी का चाचा बुआ अधिकारी नहीं है कि जो उसे बता दे कि ये गलती मत करना, वो मत करना, ये मत करना। यहाँ पे गलती करके ही सीखते हैं, और 4 से 5 साल लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डीमोटिवेट ना हो। और दूसरा, उन बच्चों से रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं बहुत सालों से और उनका नहीं हो रहा, सर सिलेबस तो आप जेन्युइनली पढ़ चुके हो, कहीं कहीं से अधूरे पॉइंटर्स हैं सिलेबस के जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक तो उनको कनेक्ट कर लो। दूसरा भाई, एक व्हील है, उसको घूमना ही होता है एक ना एक टाइम पे। जिस दिन भी आपका वो व्हील घूम जाएगा, प्री में कुछ हद तक आपका कवर हो चुका होगा, मेंस में कुछ हद तक आपका कवर हो गया होगा, तो जो कवर नहीं हुआ है सिर्फ वही ढूंढना है। आपको पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबसे अच्छी बात है, आपको स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना, जहाँ तक पहुँच चुके हो बस वहीं से जाना है। थोड़ी हिम्मत दिखानी है, पैनिक मत हो जाता है सिलेक्शन। और नहीं तो इस लायक तो आप हो भी चुके हो कि भूखे तो मरोगे नहीं भाई, कुछ बड़ा करके ही यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल लोगे। और अगर सिलेक्शन ही है तो भाई वो भी हो जाता है सिलेक्शन, पर आपको उस सर्कल में घूमना ही पड़ता है। और आप अगर जेन्युइनली ये बात है कि अगर आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि
कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका दिल नहीं लगेगा पढ़ाई में तो आप क्या अटेम्प्ट दे पाओगे। तो वो खुद से ही अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि नहीं यार अब पढ़ाई नहीं हो पा रही तो मैं क्या तैयारी करूँगा, अब तो खुद से झूठ बोलने वाली बात है। वरना 100% सिलेक्शन होता है अगर बच्चा जो टिक जाता है, क्योंकि उसको निकाल ही लेगा वो वहाँ से, उस व्हील को घुमा ही देगा जो वो उस व्हील को नहीं घुमा पा रहा है। मेंस को एक बार तैयार करना होता है, प्री को एक बार, उसके बाद तो आपके नोट्स ही हैं और आपके 1-2 नंबर से आपके सिलेक्शन रुक रहे हैं, 10 नंबर से रुक रहे हैं, 15 नंबर से रुक रहे हैं, आप उस प्रोसेस में फंस ही जाओगे। तो डिमोटिवेट होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। और अगर होते भी हो तो यार खुद से बात किया करो, घर में माँ होती है, अब परिवार का कोई ना कोई आपको मोटिवेट रखेगा ही। और हेल्प नहीं मिल रही है तो भाई खुद से मोटिवेशन ढूंढो, और कुछ ना कुछ तो प्रीवियस मतलब जर्नी में कुछ ना कुछ उखाड़ा ही होगा, स्कूल टाइम में, स्पोर्ट्स में, या कुछ ना कुछ ऐसा करा होगा जहाँ से मोटिवेशन आपको निकाल के ले आएगा कि नहीं तूने पहले भी कुछ किया है, तू अब भी यहाँ से करके ही जाएगा। हार तो माननी ही नहीं है भाई। और रही बात कि दूसरों के सिलेक्शन हो रहे हैं और आपका नहीं हो रहा, इससे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर कोई बाहर का आपको ताने वाने भी दे रहा है तो भाई उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जिस दिन अधिकारी होगे ना तो वो आपके आसपास भी नहीं खड़ा होगा, तो ना ताने से। और एक फैक्टर आता है कि एज हो रही है, तो भाई उम्र का क्या है, नहीं देखते कोई उम्र। अधिकारी को अधिकारी ही देखा जाता है कि सब अधिकारी हैं। तो आप समझो इस चीज़ को, चाहे 32 साल पे लगो, चाहे 35 साल पे, चाहे 28 साल पे, अधिकारी अधिकारी ही होता है।